हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइज इस वीडियो में जो स्पेशली हम लोग बात करेंगे वह है आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्लास 8th का, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर था रेशनल नंबर, राइट। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि उससे देखने के बाद इस चैप्टर का जितने सारे एक्सरसाइज होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज जो स्पेशली हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो है आपका एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं क्या इसके क्वेश्चंस और क्या निकलते हैं इसके सॉल्यूशंस। हाँ तो गाइज इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ दिस लाइन। तो आपको क्या करना है, एक तो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो सुइटेबल होना चाहिए, ठीक है, उसे आप यूज करोगे और इस पूरे लाइन पे क्या करेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो गाइज मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो फिर से बता रहा हूँ, आप प्लीज देख लो, बिकॉज वहाँ जितने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में है मैं उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखो, आपको इसे सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, या फिर अगर सॉल्व नहीं भी कर पाएंगे जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। लुक, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको कुछ पहले आप क्या करो, इसे रीअरेंज करते हैं। पहले क्या करेंगे, रीअरेंज। तो देखते हैं -2/3 इंटू 3/5, राइट। +5/2 को लास्ट में लिखेंगे, -3/5 इंटू 1/6, ये +5/2 को लास्ट में लिख देते हैं। ये मैंने इसे क्या किया, रीअरेंज किया, राइट। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखते हैं, ये दो लाइन में एक नंबर तो कॉमन दिख रहा है, 3/5 3/5। तो यहाँ पे 3/5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जो 3/5 जब निकाल ली है तो यहाँ बचा क्या है, -2/3, राइट। अब यहाँ जो माइनस है तो इधर क्या बचने हैं, माइनस लिखेंगे, इधर आपका 1/6 बचने हैं। तो एक चीज यहां पे देखेंगे, ये 3/5 जो है ये प्लस में है बट ये माइनस में है, तो आ रहा है कि नहीं माइनस प्लस में, वो भी चीज देख लें। +3/5 को इंटू जब करेंगे -3/2 से तो -2/3, 3/5 तो है इधर, ठीक है। अब यहां पे देखो, 3/5 तो आपका प्लस में है बट इधर 1/6 जो है प्लस में है, लेकिन यहां पे माइनस हो गया, तो ये माइनस ये प्लस मिलके आपका माइनस का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पे ये कुछ इस तरह हो गया और इधर लास्ट में आपका क्या बचा, +5/2। सो लुक, आगे क्या करेंगे, 3/5 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 यहाँ है, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 4, -4 माइनस होगा यहाँ पे 1 हो जाना, राइट, +5/2, ठीक है। आगे देखेंगे 3/5 होगा, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस, तो 5/6 तो होने हैं बट इधर बड़ा 4 है तो उसका सिंबल माइनस है तो माइनस ही रहेगा, +5/2, राइट। अब इधर अगर कट कर सके तो 5 तो खत्म हो जाएगा, 3 2 6। सो फाइनली आप यहाँ पे आ जाओ, तो देख पा रहे हो 1 होगा तो -1/ आपका 2 है, ठीक है। नेक्स्ट +5/2 है, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आने हैं, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 = 1, -1 यहाँ पे प्लस, राइट। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 1 = 5 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, आप लोग नहीं देखें फिर जाइए प्लीज देखिए आप वीडियो को। तो माइनस हो तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो इधर 4 होने हैं, बिकॉज 5 बड़ा है, सिंबल प्लस है तो प्लस ही रहने /2, ठीक है। इसे काटोगे 2 2 = 4, सो आंसर विल बी 2। होप कि आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट था, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेकंड नंबर भी देखा, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। हाँ तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, -2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 +1/14 इंटू 2/5। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको भी पहले अरेंज करते हैं, -2/5 इंटू -3/7, ठीक है, अपना जगह पर रखा। अब क्या करना है ना कि -1/6 इंटू 3/2 को बाद में लिखेंगे और 1/14 और 2/5 को पहले लेंगे। रीजन ये है कि ये जो कॉमन नंबर जो मिल रहा है ना उसे अरेंज करने हैं, तो +1/14 इंटू 2/5, राइट, -1/6 इंटू 3/2। टेंशन नहीं लेना है, बस अरेंज किया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो इन दोनों नंबर्स में क्या है, एक तो कॉमन है 2/5, तो चलो कोई नहीं, 2/5 यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे माइनस में है तो चलो इधर भी माइनस ही में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इधर है 2/5 तो यहाँ पे बचा क्या, -3/7, राइट। अब यहाँ प्लस है
तो इधर प्लस रहेगा, लेकिन इधर माइनस देना पड़ेगा बिकॉज कि माइनस माइनस मिलके फिर इधर प्लस बन जाए। तो 1/14, 2/5 तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे कुछ देखेंगे, -1/6 इंटू 3/2 आपका अभी बचा हुआ, राइट। तो आगे देखिए कट रहा है, आप काट सकते हो, 3 2 6। अब आगे देखेंगे -2/5, आप इधर 7 और 14 का आप एलसीएम ले लो, 14 आएगा, 7 2 14, 3 2 -6 होने हैं। ये आपको अच्छी तरह से आता है कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, माइनस का माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस अब इधर हो जाएगा 1/4, राइट। अब अगला स्टेप जो होगा इसका -2/5 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो -7/14, राइट, -1/4 गॉट। तो अब इसे आप कट कर सकते हैं, 2 7 14 और आपका 7 यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो अगला जो होगा स्टेप आपका ये कुछ आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस माइनस तो प्लस होने, तो 1 1 1/5 1 5 हो जाएगा, राइट। अगला जो होगा -1/4 आप दोनों का एलसीएम ले लो, 5 4 20 होना है, तो 4 -5 होगा, सो आंसर विल बी -1/20, ठीक है। और आप एक चीज़ कि आप इस वाले लाइन को अरेंज करने के बाद यहाँ जो आपने जो कॉमन लिया है तो आप इसको ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज आपने इसी प्रॉपर्टी को क्या किया है, यूज़ किया है। तो ये रहा आपका आंसर -1/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाला इसका, बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस पुट हो गया था, जिस वजह से आंसर में मैच नहीं कर पाया और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन कुछ और निकल गया, बट वो भी सही है, आप उसको भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ये प्लस वाला मैं इसको भी सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ है, आप इसको अरेंज करो, 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। अब -1/6 3/2 को बाद में लिखेंगे, तो +1/14 इंटू 2/5। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये 2/5 जो है ना ये कॉमन है, इसे सामने रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। आप फोकस करो, दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, 2/5 कॉमन है। 2/5 जब कॉमन होगा तो इसे निकालेंगे -3/7 + 1/14, राइट, ये कुछ होगा। और इधर जो बचने हैं 1/6 इंटू 3/2, तो इसे सेम ऐसे उतार दिया। अब इसे काट सकते हो, 3 2 6 हो गया। अब इधर देखो 2/5 होने हैं, एलसीएम ले लो, 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा, 7 अब 14 डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 -6 प्लस 14 से 14 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे आप 1। ये प्रोसेस आपको सबके से आता है बिकॉज बहुत छोटे क्लास में आप इस सब चीज़ों को पढ़ रखें, तो इसमें आप लोगों को अटकना नहीं है, जल्दी से निकलना है, ठीक है। तो इधर क्या रखा है, अब ऊपर 1 छुपा है तो 1 1 होने, 2 2 4, ये कुछ इस तरह होना है। अगला स्टेप जो होगा ये होगा 2/5 इंटू, यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5/14 -1/4। लुक आप यहाँ काट सकते हैं, ये 5 5 खत्म हो जाने हैं, राइट। अब यहाँ हो जाएगा 2 7 14। अगला स्टेप जो होगा ये कुछ आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होने, तो 1 1 1, सो -1/, यहाँ पे 1 है, यहाँ 7 है, 7 1 7, राइट। अगला जो होगा वो -1/4 होने, -1/4, राइट। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाना है, 7 4 28। अब इधर हो जाएगा 7 4 4 1 4 -4, माइनस का माइनस, 4 7, तो इधर हो जाने आपका 7, राइट। सो माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 7 4 11/28, बस दोनों में बड़ा 7 है तो माइनस होगा, सो आंसर हो जाना -11/28। ये रहा इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो गाइज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो 0 होता है। 0 इज द एडिटिव इनवर्स, याद रखना है। 0 क्या होता है आपका एडिटिव इनवर्स। एज एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होना है वो होना -2/8।
तो फाइनली करना ये है कि अगर एक 2/8 है पॉजिटिव में, ये हम नेगेटिव में उसका लिख रहे हैं या फिर नेगेटिव में रहता है तो उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। तो एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? सपोज 2/8 तो ये ऑलरेडी पहले से है, प्लस करना, बिकॉज एडिटिव इनवर्स प्लस करेंगे, और -2/8 मैंने क्या निकाला? इसका आंसर निकाला। अब लोग ये जो 2/8 है ये आगे निकलेगा 2/8 होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो, -2/8 हो जाएगा। इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, जब काटेंगे तो उसका वैल्यू 0 बनेगा। यही होता है एडिटिव इनवर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन शॉर्ट अगर हम लोग कहना चाहें तो आप लोग आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं 2/8, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। उसी तरह -5/9 है तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9, बिकॉज अगर -5/9 है तो आप इसे प्लस करोगे 5/9 से, बिकॉज ये आंसर निकलेगा। तो इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, जब कट करोगे तो इसका 0 आंसर आएगा। तो यही होता है एडिटिव इनवर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखते हैं, लिख लेते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज क्या बनती हैं देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझा रखा था, बट फिर भी मैंने भी रिकैप कराने की कोशिश की। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए आप, ये कुछ इस तरह लिखो आप, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। फाइनली ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फाइनली आप था लास्ट में लिख देना। नंबर 2 में भी लिखेंगे तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9, बिकॉज ये माइनस में है तो प्लस में कर दो, जो प्लस में है उसे माइनस में कर दो। थर्ड की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। स्पेशली अगर देखा जाए तो दोनों माइनस में, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका? -6/5 होना, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इसे कट करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाने, तो पॉजिटिव रहेगा तो इसका आंसर माइनस में आ जाने, नेगेटिव में, ठीक है। नंबर 4 जो है आपका, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, राइट, ये नेगेटिव में है, सो आंसर विल बी इज 2/9। ग्रेट। नेक्स्ट है लास्ट वन इज द 5, द additive inverse of 19/-6 is, ये आपका नेगेटिव में है, सो आंसर विल बी 19/6। ये रहा आपका आंसर्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कहां पे डाउट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो गाइज नंबर 3 कुछ इस तरह से है, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। x का वैल्यू दे रखा है 11/15 एंड x का वैल्यू दे रखा है दूसरा में -13/17। इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। x का वैल्यू दे रखा है 11/15, तो करना क्या है भाई, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ इस तरह लिखो, -x इज इक्वल टू x। सो फाइनली माइनस तो रहने, माइनस भी रहने, और वैल्यू क्या है x का 11/15 इज इक्वल टू क्या करना है, 11/15 करना है, राइट। अगला स्टेप जो होगा वो कुछ इस तरह से, माइनस माइनस प्लस होने, तो प्लस तो हिडन रहता है, सो 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो देख पा रहे हो LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ चुका है, तो आप फाइनली यहां पे लिख दो वेरीफाइड। बस इतना ही सॉल्यूशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं नंबर 2, यहीं पे निकालते सॉल्यूशन। नंबर अगर 2 की बात करें तो x का वैल्यू दे रखा है -13/17। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, x का वैल्यू तो ऊपर लिख चुका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो आप डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -x इज इक्वल टू x, ठीक है। सो माइनस तो रहने हैं, और x का वैल्यू जो रखा है वो आपका माइनस में दे रखा है, तो इसको बिग ब्रैकेट में ला दो, ठीक है। और इधर -13/17 इज इक्वल टू -13/17। गॉट इट। तो आगे देखते हैं, बहुत सारा माइनस का सिंबल दिख रहा है, तो ये फर्स्ट वाला रहने दो आप, ठीक है। ये माइनस आपका प्लस हो जाने, तो क्या हो जाएंगे, 13/17 इज इक्वल टू -13/17। सो फाइनली यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होने, सो -13/17 इज इक्वल टू -13/17। आप देख पा रहे हो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, सो यू कैन राइट हियर वेरीफाइड। बस ये रहा
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हाँ तो गाइज अगला क्वेश्चन है नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा, ठीक है। अब दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं तो बता दूं पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में अच्छी तरह से मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, बट अभी मैं फिर बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है भाई? 1 होता है। इसे प्रूफ करने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। चलो फर्स्ट वाले ले लेते हैं। इसका जो मैं आंसर लिखूंगा -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाने, जो नीचे छुपा है वो ऊपर लेके चल जाओ। आप क्या करेंगे? ऊपर जब लेके जाएंगे तो 1/13 हो जाने हैं। और सिंबल जो होता है वो हमेशा अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो माइनस नीचे आएगा, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, -1/13 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर आ गया। तो कैसे करेंगे? जैसे -13 है, मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आया? -1/13 आया। सो 13 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस होता और आंसर क्या आ गया? 1। तो सबके साथ आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस अब सारे के सारे। इजी है, ज्यादा नहीं, बट आप कॉन्सेप्ट को समझ लो और बाकी शॉर्टकट के हिसाब से आप आंसर को लिख दो। तो क्या करेंगे? नंबर 1, ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है? -13, राइट। -13 इज -1/13। बस जो नीचे छुपा है 1 छुपा है, आप ऊपर लिख दो। और नीचे अगर रेशनल नंबर से फ्रैक्शनल नंबर है, जो नीचे जो नंबर होगा आप उसे ऊपर कर दो और बाकी को नीचे कर दो, ठीक है। फर्स्ट ये होना है। अब सेकंड की अगर बात करें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, क्या करोगे? 19 ऊपर 13 नीचे, बट सिंबल जो होगा वो माइनस का ऊपर ही रहने, बिकॉज माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ठीक है। तो 19 ऊपर 13 नीचे चला गया, और माइनस है तो माइनस पुट कर दिया ऊपर में, ठीक है। सेम थिंग आपके थर्ड में भी होने हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है? 1/5 इज। आप 5/1 या नहीं तो आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 तो हिडन रहता ही है। सो आंसर 5 कर दो आप, ठीक है। नंबर 4 की अगर बात करें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब देखना यहां पे क्या है? -5/8 इंटू -3/7 इज। तो करना क्या है? पहले इसकी सॉल्यूशन निकाल दो। आप क्या करो? इससे पहले इसे क्या कर दो? 5 3 15, तो माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 15/8 7 56। सो अब डायरेक्ट कर दो इज 56/15। सो इट्स योर आंसर। गॉट इट? तो अब क्या कर रहे हो? 15 ऊपर है, आपका 56 नीचे आ जाना है, ठीक है। बिकॉज 56 ऊपर जाना है और 50 नीचे आना है, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करोगे? इन्वर्स करोगे, ऊपर में ये नीचे में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर नंबर 5 की अगर बात करें तो आपका है, ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है भाई? -1 इंटू -2/5। तो आप इसे निकाल दो, माइनस माइनस प्लस होने, 2 1 2/5 इज 5/2, बिकॉज आप प्लट देना, रेसिप्रोकल कर देना, बस आप रेसिप्रोकल में कुछ इस तरह से ही होता है। अब लास्ट वन, नंबर 6 की अगर बात करें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है भाई? -1 इज -1 ही होना आंसर, बिकॉज -1 की अगर बात करें तो -1 का क्या लिखोगे? -1/1, मतलब 1 तो ऐसे भी हिडन रहता है। सो -1 ही आप क्या कर दो? आंसर कर दो। बस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ गाइज, अगला क्वेश्चन जो है नंबर 5 का, नेम द प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी यूज की है उसके बारे में बताना है। 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3। अगर 1 की बात करें तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू 4/5। जब मैं आप इंट्रोडक्शन अगर वीडियो देखें गाइज, तो इसमें मैंने एक चीज बताया था, अगर किसी भी a मान लेते हैं, कोई एक इंटीजर है, राइट, कोई एक नंबर है, a इंटू 1 करे या फिर 1 इंटू a करे, हमेशा वैल्यू क्या आता है उसका? a ही आता है, राइट। तो ये जो है किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में आता है, तो आप फर्स्ट में लिख सकते हैं इसका
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। बिकॉज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर उस 1 से मतलब उस नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर नंबर को उस 1 से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपका नंबर ही आंसर आने। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी में आता है। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कुछ इस तरह से है, -13/17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13/17, मतलब बोले तो a इंटू बी या नहीं तो b इंटू ए। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। a इसे एज्यूम कर लेते हैं, b इसे एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ b आ गया, यहाँ a आ गया, मतलब a इंटू बी, b इंटू ए। ये जो प्रॉपर्टी जो फोकस कर रहा है वो आपका प्रॉपर्टी हो जाता है कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। राइट, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। बिकॉज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो चले जाइए आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आते हैं नंबर थर्ड में। ठीक है, इसमें क्या रखा है, 19/29 इंटू 29/19। डेफिनेटली जिसे कट करेंगे तो 1 ही आएगा, जैसे खत्म हो गया इसका वैल्यू 1 आ गया। तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश की है, वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फोकस करता है। बिकॉज मैंने अभी तुरंत उसको समझाया और दोबारा क्या समझाना। ठीक है, तो ये था आपका तीनों का सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन में अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, इजी है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। सो देखते हैं क्या है कि रेसिप्रोकल करना है, तो पहले रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7, या फिर माइनस आप ओवर भी रख सकते हैं। तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। राइट, अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे। मल्टीप्लाई करने कहा जा रहा है 6/13 इंटू 16/-7। गॉट इट, यू नो। हाँ गाइज, तो इसको कुछ इस तरह के फॉर्मेशंस में लिखेंगे। आप एक काम करो, माइनस को ऊपर ही लिखें, ठीक है, बिकॉज माइनस तो कभी नीचे रहता नहीं है, तो आप इसको यहां कर दो। ठीक है, तो 6/13 इंटू -16/7, तो ये अगर कट रहा है तो काटो, या नहीं तो आप क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। देख रहे हैं नहीं कट रहा है। 16 6 96 बाई, आप यहाँ पे माइनस है, प्लस तो माइनस कर दो, 13 7 91। सो इट्स योर आंसर। बहुत इजी था, टेंशन नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। दोनों सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है कि जो ब्रैकेट का जो राउंड किया गया है वो फर्स्ट सेकंड 2 डिजिट्स में किया गया, सेकंड के बाद सेकंड और थर्ड में, बट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में भी किया गया है। बट इन दोनों में क्या फर्क है, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं सेंस। अब इसे एज्यूम करते हैं a इंटू, इसे b ले लेते हैं b इंटू सी। राइट, अब अगला एज्यूम करते हैं एज, अब क्या करेंगे a इंटू बी इंटू सी, बस दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अगर समझना हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप देख लिए तो समझ में आ गई होगी। सो देयरफॉर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 shows the associativity property। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं अब। हाँ गाइज, अगला क्वेश्चन है नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8? वाई एंड वाई नॉट? क्या कहा जा रहा है कि 8/9 जो है ये आपका -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों चीजें बतानी है, रीजन भी बतानी है, सोल्यूशन भी दिखाना है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है इसका। सबसे पहली बात, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसे आप इम्प्रॉपर बनाओ। -1 1/8 इज इक्वल टू करेंगे तो 8 1 8,
आप 1 9/8 लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करो आप, इस नंबर का इसको क्या बताया जा रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज। अब बताइए यहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, -9/8 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या करोगे आप, जस्ट आपका रेसिप्रोकल करना है 8/9 और ये माइनस ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पे इसका जो आंसर निकलना चाहिए -8/9 होना चाहिए, बट आपका क्वेश्चन में पॉजिटिव में दे रखा है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होना है, बिकॉज नो आंसर आएगा। अब अगर चेक की बात करें, चेक में क्या करते हैं कि -9/8, ठीक है, ये आंसर है आपका जो क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन है, आपका जो आंसर निकला -8/9 होना चाहिए, राइट। तो ये जो आपका बुक दे रखा है वो पॉजिटिव में देख रहा है, होना तो माइनस में बट पॉजिटिव में दे रखा है। 8 8 9 9 तो खत्म होगा, बट -1 आ जा रहा है। होना क्या चाहिए, 1। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए, कंप्लीटली 1। सो आप यहां पे आंसर में क्या लिख सकते हो, नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। सो दिस इज द रीजन कि उसका जो प्रोडक्ट निकला वो 1 नहीं आया बल्कि -1 आ गया, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। बोला जा रहा है कि ये 3 1/3 को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 0.3 होगा या नहीं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। रीजन भी देना है, सोल्यूशन भी देना है। तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या निकलता है। सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे आप प्रॉपर बना दो। 3 1/3 इज इक्वल टू 3 3 9 1 10/3, राइट। अब इसे अगर डिवाइड दोगे तो कितने आ जाने, डिवाइड को छोड़ो, आप डिवाइड बाद में देना, कोई बात नहीं, आप इसको इतना ही रखने दो, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या बताना है, 3 1/3 मतलब 3 10/3 इज 3/10, राइट। क्या होने हैं कि इस 10/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो 3/10 होगा, डेफिनेटली द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10, राइट। बट इधर जो दे रखा है वो पॉइंट में दे रखा है, डेसिमल में, तो अब इसे डेसिमल में आप कन्वर्ट करो। 3/10 को जब करोगे तो पॉइंट देखिए 0, 10 3 = 30। अब देखो कट चुका है, ये 0.3 आपका कंप्लीटली मैच कर चुका है। तो आंसर तो यस होना है कि डेफिनेटली 3 1/3 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो 0.3 ही होगा। ये रीजन क्या है, अब यहां पे आप चेक करो। चेक जब करेंगे तो 10/3 को आप 3/10 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 10 10, सो आंसर विल बी, आई मीन प्रोडक्ट विल बी 1। सो आप यहां पे लिख सकते हो 10, आंसर होगा यस, द बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। सो दिस इज द रीजन कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ चुका है, इसलिए 3 1/3 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो 0.3 आंसर होगा, और ये आंसर सही है, और ये रहा उसका सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ गाइज, अगला क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट है, इसके बाद और एक क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बचेंगे। तो इसमें देखना है, राइट लिखना है भाई, द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव रेसिप्रोकल। वो कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, इट्स अ 0। आप कहेंगे कि कैसे भाई, अगर 0 को आप 0/1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही बनेगा, तो कोई इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आंसर क्या होने हैं, 0 का 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो कौन सा नंबर है जिसका जो होगा रेसिप्रोकल वो उस नंबर के इक्वल में ही होना है। सो आंसर होगा 1 एंड -1। कहेंगे कैसे, अगर 1 है तो ये 1/1 मतलब 1 ही होगा, -1/1 मतलब -1 ही होगा, कोई रेसिप्रोकल नहीं, जो नंबर है वही आपका सेम रह जाएगा। सो आंसर विल बी 1 एंड -1।
अगला देखेंगे द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा नंबर है जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वली होता है। तो आंसर डेफिनेटली जीरो ही होना है, बिकॉज जीरो को आप प्लस में लिखो या माइनस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था 0, 1 एंड -1 एंड लास्ट वन इज 0। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर। हाँ गाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। इजी है, खुद से करने की कोशिश करो। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आप लोग प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को रटना नहीं है, प्लीज़ रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है और आंसर करना है। बहुत आसान है, बहुत कोई टफ नहीं है उतना। अब जीरो की बात कर रहा है, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल्स। क्या भी जीरो को कोई रेसिप्रोकल हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, कभी नहीं हो सकता। सो आंसर होगा यहाँ पर नो, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट है द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट बताया, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि वो कौन कौन से नंबर्स है जिसका जो रेसिप्रोकल्स होता है वो खुद अपने आप में आ जाता है। वो एक होता है 1, दूसरा होता है -1। मैंने समझा चुका पीछे आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ -5, कुछ नहीं है, नीचे जो नंबर है उसको ऊपर कर दो और ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके आ जाओ। 1 हिडन है यहाँ पर, तो 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, राइट। और जो माइनस का सिंबल होता है वो हमेशा ऊपर ही होता है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, गॉट इट। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज इक्वल टू नॉट 0, राइट। अब यहाँ पे देखो 1/x है, x कोई इंटीजर है, राइट, 0 के इक्वल में नहीं है, तो भी इसका रेसिप्रोकल तो डेफिनेटली x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। सो x/1, फाइनली आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हो। सो आंसर x ही होना है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। जब भाई दो रेशनल नंबर को हम लोग जब प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई उसका भी आंसर रेशनल में ही आएगा। ये थोड़ा ना कि कुछ और निकल जाएगा। रेशनल नंबर, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब क्या है, कोई भी पॉजिटिव, मान लेते हैं 5/9 है, अब इसका रेसिप्रोकल 9/5 करेंगे तो ये भी तो पॉजिटिव में आया ना, नेगेटिव में थोड़ा ना आ सकता, नहीं आएगा। सो आंसर आपका पॉजिटिव ही होगा। गाइज, ये एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 8 का एनसीईआरटी रेशनल नंबर चैप्टर नेम है, ठीक है, वो अभी जस्ट एंड हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो गाइज देखो, आप लोग बनाओ, देखो अच्छी तरह से, ऑब्जर्व करो अच्छे से। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, रटने उठने वाली कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन करते जाओगे तो आपकी मस्त होती जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से आप बनाते जाएंगे। और एनसीईआरटी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी बेस पे जितने सारे जो भी अदर पब्लिशर्स के बुक हैं, तो आप किसी भी बुक को उठा लो, आप जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो और सब बुक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने एनसीईआरटी ही स्पेशली बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो अच्छे से। और दूसरी बात ये कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोगों को, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या परेशानी, कहाँ पे क्या हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, स्पेशली इस वीडियो की किसी को भी सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ उसके पास शेयर करो, वो भी देखेंगे, इससे फ़ायदा लेंगे। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दूसरे से भी करवाएँ, बोलें कि भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भेजो, देखें। बस इतना ही, कुछ नहीं और। थैंक यू सो मच।